इससे अच्छा है भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाइए। इस तरह से हमें हर कार्य भगवान से रिलेटेड होके करना है, भगवान से लिंक्ड होके करना है। तब हमें ना शरीर की प्रॉब्लम होगी, ना हमारी आत्मा को कोई दुख होगा किसी प्रकार का, और हम भगवान की शरण में चले जाएंगे। हमारा 24 घंटे भक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। जैसा ज्ञान हमें श्री कृष्ण दे रहे हैं, अगर हम इस पर चलने लग जाए तो हमारा जीवन बहुत ही बदल जाएगा। कैसा जीवन हम अब व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उन आचरणों पर चलकर, उन आदर्शों पर चलकर जो श्री कृष्ण हमारे सामने बता रहे हैं, तो हमारा जीवन एकदम से बदल जाएगा। हमारे जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वैसे तो कर्म फल के हिसाब से कुछ समस्याएं बनी रहेंगी, लेकिन आने वाली समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना करेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके और हमारा पाठ सफल हो सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण ने लास्ट टाइम हमें क्या बताया? श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया था कि जो काम की भावना है उसे खत्म करो, उसका दमन कर दो। काम की भावना कहाँ कहाँ होती है? हमारी इंद्रियों में काम भरा होता है, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी ईगो में, इन सब जगह काम भरा होता है। ये काम के निवास स्थान है। अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, काम की सेवा में लगाते हैं, तब फिर हमारा पतन होगा, क्योंकि उससे फिर लस्ट की भावना पैदा होगी। लस्ट से फिर सेटिस्फैक्शन या अनसेटिस्फैक्शन, और उससे क्रोध, और उससे डिस्ट्रक्टिव नेचर। इस तरह इंसान पतन की तरफ जाता है। उसी तरह मन की अलग अलग फैंटेसी होती है। तो अपनी फैंटेसी से मन कुछ भी गलत सोच सोच के खुश होता रहता है। उसको भी हटाइए, मन को भी शुद्ध बनाइए। बुद्धि के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं कि अपनी बुद्धि लगाई और ये सुख मुझे मिल जाएगा, वो सुख मुझे मिल जाएगा। उसकी बजाय भगवान कहते हैं कि अपनी बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगाइए, कि मुझे भगवान की सेवा कैसे करनी है, वो उस जगह पर अपनी इंटेलिजेंस को लगाइए। तो भगवान कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को, जो मन, बुद्धि तुम्हारा और इंद्रियां हैं, इन सबको भगवान की सेवा में लगाओ और काम का दमन करो, तभी तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है। अब आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि पराणि आहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः यः बुद्धे परतः तु सः। हरे कृष्णा। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान फिर से वो जो पुराने वाला चार्ट है उसको ओपन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज और डाल दी। अब जो जड़ पदार्थ होते हैं, यानी कि इंद्रियों के जो जड़ पदार्थ होते हैं, इंद्रियां जिसका भोग करती हैं, उन चीजों की बात कर दी। अब कहते हैं कि जड़ पदार्थ की अपेक्षा कर्म इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, यानी कि इंद्रियों के नीचे अब जड़ पदार्थ आ गया। अब जड़ पदार्थ तो श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ तो नाशवान होता है, नश्वर होता है, उसका तो नाश होना होता है। तो वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? श्रेष्ठ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो नित्य रहते हैं। बल्कि सृष्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, ब्रह्मांड आते रहेंगे, जाते रहेंगे। भगवान सदा के लिए पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उसी तरह आत्मा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। आत्मा भगवान का एक अंश है, भगवान से निकला हुआ एक अंश है। तो इसलिए आत्मा का भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप के जैसी है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, कर्म इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, यानी कि जड़ पदार्थ सबसे डाउन है, उसके ऊपर कर्मेंद्रियां हैं। जो इंद्रियां होती हैं वो जड़ पदार्थ का भोग करना चाहती है। तो क्या भोग करना उस चीज का जो कभी खत्म हो जाता है? मान लो एक आइसक्रीम ही लगा लो,
थोड़ी देर उसका भोग किया, खाई, आइसक्रीम खत्म हो गई, फिर हम उसका टेस्ट भूल गए, तो क्या मजा था? मजा तो वो होता है ना, आनंद वो होता है जो हमेशा रहे। तो उससे श्रेष्ठ है कर्म इंद्रियां, और उससे श्रेष्ठ है मन, क्योंकि मन उन इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ हुआ। तो मन से ऊपर है बुद्धि। अगर हमारी बुद्धि मन को संकेत कर दे कि तुम्हें यह कार्य करना है, यह कार्य नहीं करना है, तो मन कुछ नहीं कर पाएगा, तब बुद्धि उसको कंट्रोल में कर पाएगी। बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? आत्मा, क्योंकि इस आत्मा की वजह से ही ये बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब कार्यरत हो पाती हैं। अगर आत्मा ना हो तो ये तीनों चीजों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन तीनों का अस्तित्व आत्मा की वजह से है। इसके अलावा पूरा शरीर हमारा आत्मा की वजह से है, उसी की वजह से इसके अंदर चेतना आती है, तभी ये इंद्रियां, मन, बुद्धि कार्य कर पाती हैं। तो इसको श्रेष्ठ बताया भगवान ने। तो आगे पढ़ते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। हरे कृष्णा। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ पर अब ये बात की घोषणा भगवान ने कर दी कि आत्मा इन सब से ऊपर है, इंद्रियों से, इंद्रियों का जो भोग होता है उससे ऊपर है, इंद्रियों से ऊपर है, मन से ऊपर है, बुद्धि से भी ऊपर है। इसलिए अपनी आत्मा की सेवा करो। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भगवान का संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए, भगवान का कीर्तन चाहिए, उससे आत्मा तुष्ट होगी। तो भगवान ने बोला है यहाँ पर आत्मा को, अपने आप यानी कि अपनी आत्मा को अपनी मन, बुद्धि और इंद्रियों से परे जानकर और साथ में मन को सावधान करके सावधान भी करना है और आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर भी करना है। अब दो चीजें भगवान ने बोली हैं। सावधान, सावधान का मतलब क्या हुआ कि गलत चीजों के प्रति अट्रैक्ट नहीं होना, इंद्रिय विषयों से बचना है, इस चीज में मन को सावधान करना है। उसके बाद आध्यात्मिक नॉलेज लेनी है। आध्यात्मिक नॉलेज हमें किससे मिलेगी? तीन चीजों से हमें मिलती है। नंबर एक, साधु से, साधु अर्थात भक्त, डिवोटीज। सेकंड, गुरु से हमें शिक्षा मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। और तीसरा, शास्त्र। इन तीनों चीजों से मिलाकर हमारे अंदर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस आती है, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। और जब वो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर आता है तो वो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर देता है। यानी कि भक्त, गुरु और शास्त्र ये तीनों हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और उससे हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति आती है। और इस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इस काम रूपी शत्रु पर विजय पाओ, ऐसा श्री कृष्ण कह रही हैं। इसका मतलब एक साधारण सी लैंग्वेज हम समझ लेते हैं। कई बार लगता है कि गीता बड़ी टफ है, समझ नहीं आ रही, बड़ा टेक्निकल सा है। साधारण रूप से ये समझना है कि भगवान श्री कृष्ण हमें ये कह रहे हैं कि भगवान की सेवा के अतिरिक्त बाकी भौतिक कार्यों से बचो, जिनका भगवान श्री कृष्ण से लिंक नहीं है, उन चीजों से बचो। जो कार्य हम भौतिक जीवन में करते हैं अपना निर्वाह करने के लिए, अपना और अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए, वो कार्य भी कृष्ण भावनामृत से जोड़ दो कि मैं कृष्ण की सेवा के लिए ही अपना निर्वाह कर रहा हूं और इस निर्वाह को करने के लिए मुझे धन कमाना है, मुझे लक्ष्मी कमानी है। तो मतलब उसको भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जोड़ दो, तब आप शुद्ध हो जाएंगे। और अपनी बाकी के जो कार्य हैं, इंद्रियों का भोग करने वाले मन और हमारी बुद्धि, इन चीजों की जो भोग के प्रति लालसा है उसका दमन करो। अर्थात हमें भोग की तरफ नहीं जाना, हमें सेवा की तरफ जाना है। क्योंकि भोग क्षणिक होता है। आप भोग करके लीजिए, कोई भी भोग कर लीजिए, आप किसी तरह का, अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा, कोई भी भोग कर लीजिए जो आपको जैसा लगता है। उस भोग को करने में आपको आनंद कितने समय तक आएगा? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर तक आनंद आएगा? जब तक आप भोग कर रहे हो तब तक आनंद आएगा। लेकिन भोग करने के बाद आपको बड़ा गिल्टी फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों किया ऐसे, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कोई भी भोग करने से उसके बाद उसका आनंद समाप्त हो जाता है। कुछ ही देर के लिए वो आनंद आता है। तो उस कुछ देर के आनंद के लिए हम कई दिनों की गिल्टी फील क्यों करें? क्योंकि काफी समय लग जाता है हमें उस भोग को बुलाने के लिए कि हमने ये किया, या उसके साइड इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए। मान लो बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा ली ठंडी ठंडी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी ना शरीर में, वो गला खराब कर देगी या कुछ और कर देगी।
तो इस भोग का फायदा क्या है? इससे अच्छा है भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद खाइए। गलत चीजें सूंघ ली, कई बार जैसे बच्चों को पेट्रोल सूंघने की आदत होती है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, एक उदाहरण के लिए, पर उससे क्या होगा? नासिका की प्रॉब्लम हो जाएगी। भगवान को अर्पित किए हुए फूल ही सूंघने हैं। इस तरह से हमें हर कार्य भगवान से रिलेटेड होके करना है, भगवान से लिंक्ड होके करना है, तब हमें ना शरीर की प्रॉब्लम होगी, ना हमारी आत्मा को कोई दुख होगा किसी प्रकार का, और हम भगवान की शरण में चले जाएंगे, हमारा 24 घंटे भक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो ये भगवान यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि अपने कर्मों को भी कृष्ण भावनामृत कर दीजिए और भौतिक कर्म बंधन से छूट जाइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, यहाँ पर कर्म योग समाप्त होता है, पूर्ण होता है कर्म योग। उसके बाद हम नेक्स्ट अध्याय शुरू करेंगे, अध्याय 4, जो कि दिव्य ज्ञान से रिलेटेड होगा, क्योंकि भगवान यहाँ पर हर तरह का पहलू अर्जुन के सामने रख रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बनाकर हमारे सामने रख रहे हैं कि कर्म योग क्या होता है, कर्म करना है तो कैसे करना है, ज्ञान कर लेना है तो ज्ञान कैसे लेना है, ज्ञान के पीछे भावना कैसे होनी चाहिए। इस तरह से भगवान अलग अलग योग के अनुसार इंसान को बताएंगे और बाद में ये बताएंगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन सा योग है इनमें। तो सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।